अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका खैर मकदम अपने YouTube चैनल उर्दू एक्सपर्ट क्लासेस में। आपका कीमती वक्त को जाया नहीं करते, हम डायरेक्ट टॉपिक पर आते हैं। आज के इस क्लास में पढ़ने वाले 22 नंबर चैप्टर, जिसका क्या नाम है, खरा डिनर। ये नजम का ये आखिरी चैप्टर है, याद रखिएगा। ये 22 नंबर चैप्टर नजम जो सनीफ है, इसका आखिरी चैप्टर है। इसका मुसन्निफ कौन है? तो सैयद मोहम्मद जाफरी। ये खरा डिनर 22 नंबर चैप्टर, इसका मुसन्निफ है सैयद मोहम्मद जाफरी। ये खरा डिनर के बारे में आज हम पूरा पढ़ने वाले हैं। खरा डिनर ये इसमें मतलब सैयद मोहम्मद जाफरी जो खाने का जो सिस्टम खा रहे हैं, इसको मतलब मजाक उड़ाया, इसको मजाहिया शायरी के जरिए मतलब इसको इसमें बतला है, इसी को समझते हैं। ये 22 नंबर चैप्टर, याद रखिए। ये कितना नंबर चैप्टर है? तो 22 नंबर। ये नजम का सबसे लास्ट चैप्टर है ये इसका नाम क्या है? खरा डिनर। खरा मतलब जानते हैं, जैसा भी हम खरा है। डिनर मतलब होता है रात का, मतलब खाना। रात को खाना क्या बोलते हैं हम लोग? डिनर करते हैं। सुबह को क्या बोलते हैं? ब्रेकफास्ट बोलते हैं। दोपहर को क्या बोलते हैं? लंच बोलते हैं। जानते हैं कि वही खरा डिनर। खरा मतलब डिनर, रात को मतलब जो खाना खाया जाता है उसको खरा डिनर कहा जाता है। ये सैयद मोहम्मद जाफरी मतलब ये कौन है? इसके मुसन्निफ है, लिखने वाले। ये खरा डिनर के मुसन्निफ कौन? तो सैयद मोहम्मद जाफरी। सैयद मोहम्मद जाफरी का कौन सा इसमें नजम लिखा गया? तो खरा डिनर। इसको याद रखिएगा। अब आइए सैयद मोहम्मद जाफरी का हालात जिंदगी के बारे में जानते हैं। इनका असल नाम सैयद मोहम्मद जाफरी, याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछे जाफरी का असल नाम क्या? या सैयद मोहम्मद जाफरी। सैयद मोहम्मद जाफरी का असल नाम सैयद मोहम्मद जाफरी ही है, याद रखिएगा। इनका असल नाम यही है। अभी तक पढ़े तीन तीन मतलब कि ऐसा मतलब कि मुसन्निफ जिसका नाम असली नाम भी वही है। जैसे इससे पहले पढ़े होंगे लतफुर रहमान। लतफुर रहमान का मतलब कि उनका भी नाम असल नाम ऐसे मतलब कि जो लिखते हैं शायरी, दोनों नाम उनका क्या मतलब अदबी और शायरी नाम दोनों उनका नाम क्या है? लतफुर रहमान है। उसी तरह बहुत सारे शायर का नाम इसमें पढ़े होंगे जिसका असल नाम भी दिया गया था। असल नाम जैसे शबनम कवाली। शबनम कवाली का असल नाम क्या था? मुस्तफा रजा। इसी तरह सोहेल अजीमाबादी। सोहेल अजीमाबादी का असल नाम क्या था? उनका असल नाम था सैयद मुजीबुर रहमान। तो बहुत सारे इसमें मतलब शायर है जिसका मतलब शायर और शायरा दोनों का, जिसमें मतलब इसमें असल नाम दिया गया था। लेकिन ये मतलब कि कुछ मतलब चंद मतलब कि शायर जिनका असल नाम, आदमी नाम और शायरी नाम दोनों नाम मतलब एक ही है। जैसे सैयद मोहम्मद जाफरी का असल नाम सैयद मोहम्मद जाफरी, लतफुर रहमान का लतफुर रहमान ही है। इसको याद रखिएगा। इनका असल नाम पूछे तो क्या होगा? सैयद मोहम्मद जाफरी का असल नाम सैयद मोहम्मद जाफरी था। उसके बाद है सैयद मोहम्मद जाफरी की पैदाइश 1905 ईस्वी को लाहौर में। क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे कि सैयद मोहम्मद जाफरी की पैदाइश कब हुई और कहाँ हुई? सैयद मोहम्मद जाफरी की पैदाइश कब और कहाँ कब हुई? 1905 ईस्वी को। कहाँ हुई? लाहौर में। लाहौर याद रखिएगा, अभी मौजूदा वक्त में ये पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन 1905 में ये भारत का हिस्सा हुआ करता था। इसको याद रखिएगा। ये आजादी से पहले मतलब कि पूरा पाकिस्तान, बांग्लादेश और कुछ अफगानिस्तान का हिस्सा ये मतलब कि हमारे मतलब कि मुल्क भारत में ही पड़ता था। अभी ये मौजूदा वक्त में ये पाकिस्तान में है, लेकिन उस वक्त मतलब ये हमारे हिंदुस्तान में था। याद रखिए 1905 ईस्वी को लाहौर में इनकी पैदाइश हुई। इसको याद रखिएगा। उसके बाद है सैयद मोहम्मद जाफरी के वालिद का नाम सैयद मोहम्मद अली जाफरी। याद रखिएगा। सैयद मोहम्मद जाफरी के वालिद का नाम पूछे कि सैयद मोहम्मद जाफरी के वालिद का नाम क्या है? सैयद मोहम्मद जाफरी के वालिद का नाम सैयद मोहम्मद अली जाफरी है, बस इसमें अली भरा हुआ है। इनका नाम क्या है? सैयद मोहम्मद जाफरी। इनका सैयद मोहम्मद अली जाफरी। इनके वालिद नाम क्या है? तो सैयद मोहम्मद अली जाफरी। इसको याद रखिएगा, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। उसके बाद सैयद मोहम्मद जाफरी की तालीम और तरबियत फूफीजाद भाई सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला रिजवी के जेर साया। इसको याद रखिएगा। सैयद मोहम्मद जाफरी की पूछे इनकी तालीम तरबियत किसके जेर साया? सैयद मोहम्मद जाफरी की तालीम तरबियत किसकी जेर साया? तो फूफीजाद भाई सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला रिजवी के जेर साया। फूफीजाद भाई मतलब फुफेरा भाई, सुने होंगे। मामा जाद भाई मतलब ममेरा भाई। खाला जाद भाई मतलब खलेरा भाई, सुने। उसी तरह फूफीजाद भाई मतलब ये फुफेरा भाई थे इनका, मतलब उन्हीं की मतलब की अंडर में, उन्हीं की मतलब तालीम उन्हीं की मतलब निगरानी में हुआ था इनका। याद रखिएगा, उनके जेर साया में। क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे कि सैयद मोहम्मद जाफरी की तालीम तरबियत किसकी जेर साया है? किसकी जेर साया है? तो फूफी जाद भाई सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला रिजवी के जेर साया है। इसको याद रखिएगा। उसके बाद है सैयद मोहम्मद जाफरी की इब्तिदा में ये अरबी, फारसी और अंग्रेजी में तालीम हासिल की। याद रखिएगा। सैयद मोहम्मद जाफरी इब्तिदा में शुरुआती में किस किस मौजू में मतलब की तालीम हासिल की? अरबी, फारसी और अंग्रेजी में। ये तीनों मतलब की इसमें मौजू में ये माहिर थे, तीनों सब्जेक्ट में ये माहिर थे। तीनों मतलब ये जानने के मतलब जानते थे ये। इसको याद रखिएगा। उसके बाद है सैयद मोहम्मद जाफरी ने 1922 ईस्वी में मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। क्वेश्चन आपसे एग्जाम पूछे कि सैयद मोहम्मद जाफरी ने मैट्रिक का इम्तिहान कब पास किया? कब? तो 1922 ईस्वी का। और इसमें इंटर, बीए, ग्रेजुएशन या आरबी, एमए नहीं दिया गया, ये मैट्रिक दिया गया, यही पूछा भी जाता है। याद रखिएगा। सैयद मोहम्मद जाफरी मैट्रिक का इम्तिहान 1922 ईस्वी को पास किया। इसको याद रखिएगा। उसके बाद है सैयद मोहम्मद जाफरी ने फारसी और अंग्रेजी दोनों मौजू में एमए किया। क्वेश्चन आपसे एग्जाम पूछे सैयद मोहम्मद जाफरी ने किन किन मौजू में एमए किया? सैयद मोहम्मद जाफरी ने किन किन मौजू में एमए किया? याद रखिए, दो मौजू में, दो सब्जेक्ट में एमए किया। एक क्या है? एक है यहाँ पे फारसी और दूसरा क्या है? अंग्रेजी। फारसी और अंग्रेजी दोनों मौजू में मतलब कि एमए किए थे। इनका मेयार तालीम पूछे क्या हो जाएगा? एमए। ये डबल एमए कर चुके, याद रखिएगा। ये डबल एमए इनका हो गया, फारसी और अंग्रेजी दोनों मौजू में। इससे पहले भी दो तीन शायर है मतलब जो डबल एमए कर चुके हैं। उसके बाद है सैयद मोहम्मद जाफरी की मजाहिया शायरी का नाम है सूखी तरीन। क्वेश्चन आपसे एग्जाम पूछे कि सैयद मोहम्मद जाफरी की मजाहिया शायरी मजमुआ का नाम क्या है? क्या है? सूखी तरीन। ये बहुत घिबिया, ये पूछता भी है। सूखी तरीन ये क्या है? इनका मजाहिया शायरी है। ये जो सैयद मोहम्मद जाफरी थे ये
मतलब कि ये मजाकिया शायरी मतलब ये कहा ही करते थे, ये मजाक के मतलब शायर थे, हंसी मजाक वाला शायर मतलब ये लिखा करते थे, उनका नज़म सब हंसी मजाक वाला ही रहता है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन आपसे एग्जाम पूछे सैयद मोहम्मद जाफरी की मजाहिया शायरी मजमूआ का नाम क्या है, तो सूखई तहरीर, इसको याद रखिएगा, ये बराबर पूछा भी जाता है। उसके बाद है सैयद मोहम्मद जाफरी अपनी मुलाजमत से 1966 ईस्वी को सुबकदोश हुए। क्वेश्चन आपसे एग्जाम पूछे कि सैयद मोहम्मद जाफरी ने अपने मुलाजमत से सुबकदोश कब हुए, सुबकदोश मतलब रिटायरमेंट, कब अपना मतलब कि ये अपने ओहदे से मतलब कि सुबकदोश हुए, कब रिटायर हुए, कब हुए, 1966 ईस्वी को, या इसको याद रखिएगा, 1966 ईस्वी को अपने ओहदे से, अपने जॉब से ये सुबकदोश हो गए, रिटायर हो गए। क्वेश्चन ये पूछे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1966 ईस्वी को ये सुबकदोश हो गए। उसके बाद है सैयद मोहम्मद जाफरी का इंतकाल 7 जनवरी 1976 ईस्वी को हुआ। इनका इंतकाल कब हुआ, तो 7 जनवरी 1976 ईस्वी को, इसको याद रखिएगा। 1966 में क्या हुआ, रिटायरमेंट हुए, रिटायर के जस्ट 10 साल बाद इनका इंतकाल हो गया, 7 जनवरी 1976 को। क्वेश्चन आपसे एग्जाम पूछे सैयद मोहम्मद जाफरी का इंतकाल कब हुआ, तो 7 जनवरी 1976 ईस्वी को, इसको याद रखिएगा। ये पूरा हो गया सैयद मोहम्मद जाफरी के, इनको जो हालात जिंदगी बारे में कुछ डिटेल्स था। अब इनका लिखा हुआ जो ये क्या नजम है, नजम को समझते ये खड़ा डिनर है, ये इनका मजाहिया शायरी है, इसको याद रखिएगा। ये क्या है इनका मजाहिया शायरी, खड़ा डिनर, खड़ा डिनर मतलब कि ये जो लिखा गया है, ये इसमें मतलब कि इन्होंने ये वेस्टर्न कल्चर, ये मतलब मगरबी अदब, मगरबी तहजीब जो है, वेस्टर्न कल्चर जो है, उसको मतलब ये बहुत मजाक उड़ाई उसमें, इसमें कि मतलब खड़ा डिनर मतलब इसका मतलब होता है जो मतलब खड़े होकर जो खाना खाया जाता है, बहुत सारे दावत में भोज में आप देखेंगे खड़े होकर मतलब वहाँ एहतमाम किया जाता है खाने का। तो ये जो मतलब लिखे ये इंडिया का कल्चर मतलब कि अपना मशरकी अदब, ये हिंदुस्तान का मजाक इसमें नहीं उड़ाया गया, इसमें ये वेस्टर्न कल्चर जो मगरबी अदब है मतलब वहां के बारे में मतलब इसमें ये लिखे है। अपने यहाँ भी मतलब ये मतलब कि धीरे धीरे मतलब राइज हो रहा है, यहाँ भी मतलब अब सब इसको अपना रहे हैं। तो ये मतलब कि वहाँ वेस्टर्न कल्चर जैसे क्या हो, अमेरिका हो गया, इंग्लैंड या उस सब जो देश है वहां के बारे में मतलब कि इसमें बहुत मजाक है। अगर वो अंग्रेज लोग ये सुन ले मतलब इसको पूरा पढ़ ले तो 2 मिनट में भाग जाएगा यहाँ से सुन के, मतलब इतना इसमें मजाक उड़ाएगा, इसको सुनिएगा तो आपको बहुत इसमें हंसी आएगा। इसमें पहला है आपका स्क्रीन पर ये दिखाई दे रहा होगा, खरा डिनर, ये खरा डिनर है, गरीबुल दयाल खाते हैं, बने हुए सूत्र बेमहार खाते हैं, और अपनी मेज पर होकर सवार खाते, कुछ ऐसी शान से जैसे उधार खाते हैं, सिकम गरीब की यू फर्स्ट एड होती है, डिनर के साय में फौजी परेड होती है। इसमें पहले लाइन में ही इसमें मजाक उड़ा दी, खरा डिनर है, गरीबुल दयाल खाते, इसमें मतलब कि जो मतलब खराब डिनर जिनसे हम बेबस लाचार गरीब फकीर की तरह मतलब कि इसमें लोग मतलब प्लेट हाथ में लेके मतलब कि जाके खाते, मतलब हम गरीब की तरह एकदम मतलब कि जिसका मतलब कि लाचार एकदम बेबस है, मतलब वैसा मतलब फकीर की तरह कर सकते, मतलब ऐसे आदमी मतलब खड़ा डिनर जाके मतलब खाते हाथ में लेकर एकदम मांग मांग के खाते। मतलब इसमें है बने हुए सूत्रे बेमहार खाते, मतलब सूत्रे मतलब ऊंट का मतलब जो बेलगाम, मतलब बेलगाम ऊंट की तरह एकदम खाते जा रहा है, खाते जा रहा है, खाते जा रहा है, मतलब जितना मतलब मन आ रहा है खाते जा रहे हैं। और अपनी मेज पर होकर, कुछ लोग मतलब अपनी मेज पर अपनी कुर्सी पर बैठ के खाते हैं, और कुछ लोग मतलब कि अपना खड़े होकर मतलब खाते जा रहे हैं, कुछ ऐसी शान से जैसे उधार खाते, मतलब इतना शान से खाते जैसे उधार खाते एकदम। चिकन गरीब की यू फर्स्ट ऐड होती, मतलब जो गरीब आदमी मतलब फर्स्ट बार जाता है मतलब उसका मतलब समझ से सब बाहर आता है। डिनर के समय फौजी परेड होती, मतलब डिनर में एकदम सब एक कतार में, एक सफा में, एक लाइन में मतलब लगे हुए हैं, सब मतलब की प्लेट लिए हुए, तो लगता है जैसे फौजी का परेड हो रहा है, मतलब एकदम एक लाइन में मतलब एकदम पूरा एक पूरा सफा में, उसी तरह से जैसे फौजी का परेड हो रहा है उस तरह मतलब यहाँ पे बताया। इसमें मतलब शेर मोहम्मद जाफरी की मतलब इसमें मजाहिया शायरी निकाली, इसमें बहुत मतलब मजाक उड़ाई है, मगरबी अदब का वेस्टर्न कल्चर का इसमें बहुत मजाक उड़ाया है। उसके बाद है नेक्स्ट है, खड़े है मेज के किनारे जो एक प्लेट लिए, उन्हीं ने कुफ्ते अपने लिए लपेट लिए, इधर उधर के जो खाने थे सब समेट लिए, खड़ा था पीछे से मैं रह गया प्लेट लिए, ये मेज हो गई खाली अब और क्या होगा, पुलाव खाएंगे अहबाब फातिहा होगा। ये अपने बारे में मतलब बताते हैं कि अगर मेरे जैसा मतलब कि अगर आदमी रहे, मतलब जैसे मैं मतलब खाता हूँ मतलब इज्जत से एकदम, और मतलब ऐसे अगर आदमी रहे मतलब तो मतलब कि जो प्लेट लिए मतलब सीधा खड़ा ही रह जाएंगे, मतलब ये मतलब अपने बारे में नहीं बता रहे, मतलब खुद मतलब गए थे मतलब तो वहाँ मतलब इसी मतलब कि मेरे तो मैं जैसे कि एक प्लेट लिए मतलब साइड में मतलब खड़ा रह गया, और उसी में कुछ लोग हैं मतलब जो अपना जाके उसमें कोफ्ता ले रहा है, जलेबी ले रहा है, उसमें अपना मिठाई ले रहा है, मतलब कि अपना जो मतलब पूरी ले रहा है, खीर ले रहा है, मतलब जो मतलब मन में आ रहा है मतलब अपना लेके खा रहा है। मैं मतलब एक तरफ साइड से मतलब देखता रह गया, मतलब कि दंग रह गया, मतलब ये क्या मतलब खाना है कि मतलब जैसे अफरा तफरी मचा हुआ है, मतलब किसी को खाना से मतलब भेद ही नहीं हुआ है, ऐसे मतलब सब खा रहा है एकदम। इधर उधर के जो खाते थे सब समेट लिए, मतलब जितना वहां खाना रखा हुआ था सब मतलब कि हर आदमी मतलब लगा जैसे समेट के मतलब एकदम हम ही को सब खा जाना है, इस तरह मतलब वहां अफरा तफरी था खाने में। खड़ा था पीछे से मैं रह गया प्लेट लिए, हम मतलब कि अपना सिंपल आदमी मतलब पीछे, ये सैयद मोहम्मद जाफरी बता रहे कि हम मतलब अपना सिंपल आदमी मतलब देखते ही रह गया, अपना सिंपल मतलब खड़े मतलब रह गया, प्लेट लिया, सब मतलब कि अपना खा रहा है, कोई इधर उधर, कोई कोफ्ता ले रहा है, कोई इधर जलेबी ले रहा है, कोई पूरी ले रहा है, कोई खीर ले रहा है, मतलब जिसको मतलब सब अपना खाते जा रहा है। उसके बाद है
ये मेज हो गई अब खाली, और क्या होगा, मेज मतलब अब पूरा खा मतलब जितना वहां पे सामान था मतलब खाने पीने का मतलब सब खाली हो, अब क्या होगा, पुलाव खाएंगे, एबार फातिहा होगा, अब क्या होगा। उसका थी एक मुर्ग की टांग और रकीब ले भागा, मेरा नसीब भी जागा पर ये देर में जागा, कबाब उठाया तो उसमें लपट गया धागा, डिनर ये क्या है कि न पीछा है जिसने न आना है, ये क्या खबर थी कि मैं आया था जब डिनर खाने, हकीकतों को संभाले हुए है अफसाने। इसमें बताया गया मतलब एक मुर्गा का टांग भी था, मतलब जिसको हम देखे कि उसको खा लेते मतलब उसको ले लेते हैं, देखिए कि सब ले रहा है, मतलब कोई मतलब कि किसी से शर्मा नहीं रहा, मतलब किसी को किसी से कोई डर भय है नहीं, अपना लेके हम भी खा लेते हैं। जैसे ही हम लेने के चाहे एक मतलब कि रकीब आया, मतलब कि वहां रकीब दुश्मन को खाया, वो मुर्गा का टांग लेके मतलब कि लेग पीस लेके वो भी भाग गया। तो ये यहाँ से मतलब इनको पहले से जो लेके भागा उसे दुश्मनी इनका नहीं था शेर मोहम्मद जाफरी का, लेकिन उसी को वो लेने वाले थे, इसलिए उनका मतलब कि उसमें उसको मतलब कि दुश्मन मतलब वहां पे कहे कि हम ही उसी को लेने वाले थे, और सब मतलब वो ले लिया, ये लेना जरूरी था, यही हम पहले लेने गए, उसको भी लेके मुर्गा का टांग को भी लेके भाग गया, इसलिए उसको मतलब कि रकीब कहा, मतलब अपने हिसाब से उसको बोले कि हमसे ही इसको दुश्मनी था, मतलब लेना था कुछ भी ले लेता, यही चीज इसको लेना था, यही मतलब इसमें कर रहे हैं। मेरा नसीब भी जागा पर देर में, मैं नसीब भी मतलब जब लेने भी गए एक, वो भी मुर्गा का टांग मतलब लेके दूसरा आदमी वो भी भाग गया। उसका क्या कबाब उठाया तो उसमें भी लपट गया धागा, कबाब लेने गया तो उसमें भी वही हाल है, वो भी लेके कोई भाग गया, उसमें भी धागा लपट गया। डिनर ये क्या मतलब ये डिनर है क्या है ना, कोई रोक टोक, मतलब कि जो मतलब खाते जा रहा है जितना मन खाते जा रहा है, जो आदमी मतलब शर्मा रहा है पीछे अपना रह गया, सिंपल आदमी जो इज्जतदार आदमी वो इसमें कभी नहीं खा पाएगा। ये क्या खबर थी मैं आया था जब डिनर खाने, हमको पता ही नहीं था कि मतलब ऐसा होता है ये, हकीकतों को संभाले हुए, मतलब कि हम सोचे खड़ा डिनर ये कोई नया है, अच्छा लगा खाने में, तो यहाँ तक क्या कुछ मतलब हम लोग के यहाँ कोई मतलब कि खाने लायक मतलब कुछ है नहीं, ना तहजीब है ना कुछ है इसमें। हकीकतों का ना कहना जमाना साजी है, ये शख्स देखने में बड़ा नमाजी है, यही उड़ाएगा मुर्गी जो मोटी ताजी है, डिनर ये क्या है कि घोर दौड़ की सी बाजी है, लगाई भूख में महमेज जिसने पार हुआ, नहीं तो मेरी तरफ से डिनर में हार हुआ। हकीकतों का कहना जमाना साजी, हकीकतों को कुछ कह नहीं सकते, ये जमाना साजी, ये सब आम हो चुका है, एक आदमी को मतलब करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये मतलब ये यहाँ का नहीं, ये मतलब वेस्टर्न कंट्री जो देखे वहां का ये बता रहे हैं। ये शख्स मतलब एक शख्स के ऊपर ये इशारा करते हुए बता रहे हैं कि ये शख्स देखने में नमाजी है, बड़ा नमाजी है, मतलब उसका पहनावा से टोपी है, दाढ़ी है, कुर्ता पजामा पहना हुआ है, हालांकि उसके तो मतलब देखे हरकत, उसको हरकत से बता रहे यही उड़ाएगा मुर्गी जो मोटी ताजी है, उसके मतलब ये भी कम नहीं है, ये भी खाने में बहुत एक्सपर्ट है एकदम। डिनर ये क्या मतलब डिनर है ये क्या है, घोड़ा का जैसे कि एकदम दौड़ हो रहा है, सब इधर उधर उधर सब अपना लपेटने में लगा हुआ है, जो आया हाथ सब खाते जाओ, कबाब आया, पूरी आया, इसमें जो भी आया, मिठाई आया, खीर आया, जो आया मतलब सबको उठा लो, जितना मतलब सामान है सब उठाते जा रहा है, इसमें मतलब कोई कम नहीं है। उसके बाद लगाई भूख मतलब कि लगाई भूख में महमे जिसने पार हुआ, मतलब जिसने मतलब खाने में मतलब कि अपना हरकत दिखाया है, जो मतलब जबरदस्ती अंदर घुस के मतलब जो ले पाए से ले पाए ना, तो सिंपल आदमी मतलब इसमें खा नहीं पाता, समाते ही रह जाता है। उसके बाद वह एक मेज खातून गर्द सफ आ रहा, लबों से उनके रवा गुफ्तगू का फवारा, मैं एक गोसे में सहमा खड़ा हुआ बेचारा, कि ये हटे तो उठाऊंगा मैं नान का पारा, असीर हल्के खूबा जो मर्ग वो माही है, तो हम शहीद सुतम हाय कम निगाही है, मतलब कि वह एक मेज खातून, मतलब एक मेज पे मतलब उनकी नजर पड़ी जहाँ मतलब नान रोटी रखा होता है, नान रोटी बहुत ही मतलब स्वाद मतलब ये लजीज मतलब कि मोटी रोटी होता है, जो मतलब खाने में बहुत लजीज होता है। उसके तरफ ये देखे कि वो मेज पे रखा हुआ, टेबल पे रखा हुआ, लेकिन उस मेज पे बहुत सारे खातन मतलब कि लेडीज लोग मतलब औरत लोग बैठ के वहां, वो भी मतलब औरत लोग भी इसमें है, वो भी पीछे नहीं है, वो भी खड़ा डिनर मतलब कि खा रही है वहां भी, तो वो उसमें बैठी हुई है। तो ये उनकी मतलब कि जो लेडीज लोग बैठी हुई थी उनके मुंह से मतलब कि कुत्ते के फवारे निकल रहे, मतलब आपस में सब बातें कर रहे थे। तो ये मैं एक गोसे में सामा खड़ा हुआ, अब उसके बीच में हम क्या बोले, तो अपना साइड में अपना सामने खड़े हैं कि अगर वो मतलब वो लोग का हो जाएगा तो हम नान वहां से उठाएंगे, हम भी अपना खाएंगे नान रोटी, उसको हम भी खाएंगे। असीर हल्का खूबा जो मर्ग वो माही है, उसके बाद तो हम ये शहीद सितम है कम नहीं, मतलब सारा सितम हम ही पर, जहां से हम लेना चाह रहे हैं वहां कोई ना कोई मतलब हमको प्रॉब्लम दिक्कत आ ही जाता है। इसमें खड़ा डिनर ये पूरा उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, इसमें बहुत ही मतलब मजाक उड़ा है इसमें, खड़ा डिनर जो सिस्टम है ये खड़ा डिनर के बारे में। शेर मोहम्मद जाफरी मतलब ये वेस्टर्न कल्चर जो है जैसे देश बताया ना, अमेरिका है, इंग्लैंड, ये सब देश मतलब बहुत बुरा, मतलब ये हमारे हिंदुस्तान में भी ये मतलब ये बात हो, मशरकी अदब में भी इसका देन ये किसका था, मगरबी अदब की देन है, याद रखिएगा, ये यूरोप वासियों का मतलब ये देन है, हमारे यहाँ भी अब ये आम हो चुका है, बहुत सारे जगह आप देखिएगा तो खड़ा डिनर यहाँ भी, लेकिन यहाँ में वहाँ फर्क है। यहाँ आप अगर आप कहीं जाइएगा तो यहाँ खड़ा डिनर में है कि मतलब कि आपको मतलब कि प्लेट लेके तो जाना पड़ेगा, लाइन में मतलब लगना पड़ेगा, लेकिन आपको खुद नहीं निकालते, यहाँ निकालने के लिए मतलब वहां सर्व करने के लिए आदमी लोग मतलब रखा हुआ रहता है, वो आपको इज्जत से निकाल के देता है, तो यहाँ कुछ हद तक सही है। पूरा मतलब जो इसने बयान किया इसमें पूरा यहाँ अभी तक राज नहीं हुआ, यहाँ पूरा मतलब अभी तक नहीं है।
कुछ है मतलब इसमें कहा है खड़ा रहना पड़ता है, प्लेट लेके उसी खड़ा खड़ा मतलब खाना ही पड़ता है, लेकिन खुद से लेके नहीं, यहाँ मतलब कुछ मतलब इज्जत यहाँ है बचा हुआ अभी तक। तो ये वहाँ यहाँ भी अब तेजी से उभर ही रहा है। आप लोग मतलब ये खाए है कि नहीं खाया डिनर, कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। हम अपने बारे में बताएं तो अभी तक हम 4 बार लगभग ये खा चुके खा डिनर, मतलब दावत में जाकर। वो भी अपने बरादरी में नहीं गए थे, मतलब दोस्ती लोग का था, मतलब उसी किसी का भाई किसी का बहन का शादी था, उसी में गए थे। लगभग 4 बार आज तक मतलब हम खा चुके हैं। पूरा मतलब जो जिसमें पूरा बयान किया गया इस तरह नहीं था, इस तरह से इसमें बस चेंज यही था, इसमें खुद से नहीं निकाल, मतलब निकालने वाला सर्व करने वाला वहाँ था, मतलब वहाँ आदमी लोग का मतलब रखा गया था। तो कुछ हद तक मतलब इसमें सच्चाई भी है, इसको मतलब कोई भी झुठला नहीं सकता। अब आइए सैयद मोहम्मद जाफरी का वीवीआई क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें 1 नंबर क्वेश्चन है, जाफरी का असल नाम क्या है? जाफरी का असल नाम क्या है, या सैयद मोहम्मद जाफरी का असल नाम क्या है? उनका असल नाम क्या था? सैयद मोहम्मद जाफरी ही था। इनका असल नाम भी वही था, याद रखिएगा। सैयद मोहम्मद जाफरी का असल नाम क्या है? सैयद मोहम्मद जाफरी का असल नाम सैयद मोहम्मद जाफरी ही है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन है, सैयद मोहम्मद जाफरी की पैदाइश कब और कहाँ हुई? सैयद मोहम्मद जाफरी की पैदाइश कब और कहाँ हुई? कब हुई? तो 1905 ईस्वी। कहाँ हुई? तो लाहौर में। इसको याद रखिएगा, कहाँ? 1905 ईस्वी को लाहौर में। क्वेश्चन आपसे एग्जाम पूछे सैयद मोहम्मद जाफरी की पैदाइश कब और कहाँ हुई? कब हुई? 1905 ईस्वी को लाहौर में। ये लाहौर 1905 में ये भारत का ही हिस्सा था, इस वक्त ये भारत में कहलाएगा, अभी मौजूदा वक्त में पाकिस्तान का हिस्सा है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद है, सैयद मोहम्मद जाफरी के वालिद का नाम क्या था? सैयद मोहम्मद जाफरी के वालिद का नाम क्या था? तो सैयद मोहम्मद अली जाफरी। सैयद मोहम्मद जाफरी के वालिद का नाम क्या है? तो सैयद मोहम्मद अली जाफरी, इसको याद रखिएगा। उसके बाद है, सैयद मोहम्मद जाफरी ने मैट्रिक का इम्तिहान कब पास किया? ये मैट्रिक का इम्तिहान कब पास किया? 1922 ईस्वी को, याद रखिएगा। सैयद मोहम्मद जाफरी मैट्रिक का इम्तिहान कब पास किया? 1922 ईस्वी को। उसका 5 नंबर क्वेश्चन है, सैयद मोहम्मद जाफरी का मेयार तालीम क्या है? सैयद मोहम्मद जाफरी का मेयार तालीम मतलब हायर एजुकेशन, लास्ट वो कहाँ तक पढ़े लिखे थे? लास्ट वो एमए किए थे, एमए डबल एमए वो किए थे। एक फारसी में पहले मरतबा मतलब वो एमए किए, उसके बाद ये अंग्रेजी में भी किए थे, इसको याद रखिए। ये डबल एमए है, इनका मेयार तालीम क्या है? एमए है। सैयद मोहम्मद जाफरी की शोहरत और मकबूलियत किस फन से है? याद रखिए, सैयद मोहम्मद जाफरी की शोहरत और मकबूलियत किस फन से है? ये मजाहिया शायरी है, ये मजाक के शायर है, मतलब ये हंसी मजाक वाला, मतलब ये नजम लिखा करता है, हंसी मजाक वाला मतलब ये शायरी लिखा करते थे। इनके नजम को पढ़िएगा, इनके शायर को पढ़िएगा, शायरी को पढ़िएगा, इसमें बहुत मतलब हंसी मजाक, जैसे अभी खड़ा डिनर, इसके बारे में पढ़े, इसमें भी मतलब ये थोड़ा मजाहिया शायरी, इसमें भी मतलब थोड़ा हंसी मजाक मतलब ये इसमें दिया गया, इसमें मजाक उड़ाया गया है, मतलब इसमें तो वही हंसी मजाक वाला ये मतलब शायरी लिखा करते थे। इनका सैयद मोहम्मद जाफरी के शोहरत और मकबूलियत किस फन से मतलब ये जाने जाते हैं? तो मजाहिया शायरी के, ये मजाहिया शायरी लिखा करते थे। उसके बाद है, सैयद मोहम्मद जाफरी ने किन किन जुबानों में तारीफ हासिल की? सैयद मोहम्मद जाफरी ने किन किन जुबानों में, कौन कौन से मतलब ये लैंग्वेज में मतलब ये अपना तालीम हासिल की? कौन कौन? अरबी, फारसी और अंग्रेजी। अरबी, फारसी और अंग्रेजी तीनों मतलब की मौजू में इन्होंने तालीम हासिल की, तीनों सब्जेक्ट के ये माहिर थे, ये कह सकते हैं। ये मतलब बहुत ही मतलब अपने वक्त मतलब बहुत ही मतलब की ये पढ़े लिखे मतलब ये शायर थे अपने वक्त में। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। नेक्स्ट हमारा 8 नंबर क्वेश्चन, सैयद मोहम्मद जाफरी की तालीम और तरबियत किसके ज़ेर साया हुई? सैयद मोहम्मद जाफरी की तालीम और तरबियत किसके ज़ेर साया हुई? किसके अंडर में? किसके अंडर में? तो फूफी जाद भाई सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला रिजवी के ज़ेर साया। फूफी जाद भाई मतलब फुफेरा भाई, जिसका नाम क्या है? सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला रिजवी के ज़ेर साया हुई, इसको याद रखिए। सैयद मोहम्मद जाफरी की तालीम और तरबियत किसके ज़ेर साया हुई? तो फूफी जाद भाई सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला रिजवी के ज़ेर साया हुई, इसको याद रखिएगा। उसके बाद है, सैयद मोहम्मद जाफरी अपनी मुलाजिमा से सुबकदोश कब हुए? सैयद मोहम्मद जाफरी अपनी मुलाजिमा से सुबकदोश कब हुए? मुलाजिम मतलब ये जानते हैं, इसको नौकरी कहा जाता है। सुबकदोश मतलब रिटायरमेंट, रिटायरमेंट कब हुए अपनी नौकरी से? कब हुए? तो 1966 ईस्वी को, इसको याद रखें। 1966 ईस्वी को अपनी मुलाजिमा से सुबकदोश हुए, अपने ओहदे से ये मतलब ये छोड़ दिए, उससे मतलब सुबकदोश हो गए, छोड़े नहीं, सुबकदोश हो गए, रिटायर हो गए। उसके बाद है, सैयद मोहम्मद जाफरी की मजाहिया सिरी मजमे का नाम क्या है? सैयद मोहम्मद जाफरी की मजाहिया सिरी मजमे का नाम क्या है? मजाहिया सिरी मजमे का इनका नाम है सूखई तहरीर, इसको याद रखिएगा, ये बहुत भी आया पूछता है ये। सैयद मोहम्मद जाफरी की मजाहिया सिरी मजमे का नाम क्या है? तो सूखई तहरीर, इसको याद रखिएगा। उसके बाद है नेक्स्ट, नजम खड़ा डिनर के शायर कौन है? ये जो नजम है खड़ा डिनर, इसके शायर कौन है? इसके शायर कौन है? तो सैयद मोहम्मद जाफरी। ये खड़ा डिनर, इसको तो हम बताए थे, खड़ा डिनर को उसको अंग्रेजी में इसको बॉक्स सिस्टम कहा जाता है। उस वक्त जहन में नहीं था, अभी याद पूरा बता रहे, इसको बॉक्स सिस्टम के नाम से भी सुने होंगे। खड़ा डिनर ये जो है खड़ा डिनर, इसको बॉक्स सिस्टम कहा जाता है। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में इसको बॉक्स सिस्टम के नाम से बहुत ज्यादा मतलब मशहूर है। खड़ा डिनर को अंग्रेजी में कहते हैं बॉक्स सिस्टम। उसके बाद है, नजम खड़ा डिनर किस तरह की नजम है? नजम खड़ा डिनर किस तरह की नजम है? तो ये मजाहिया नजम है। नजम खड़ा डिनर किस तरह की नजम है? ये इसमें हंसी मजाक वाला ये नजम है, इसमें बहुत मतलब हंसी भी आया होगा आपको पढ़ने के बाद, ये मजाहिया नजम है। उसके बाद है, जाफरी का इंतकाल कब हुआ? जाफरी मतलब सैयद मोहम्मद जाफरी, सैयद मोहम्मद जाफरी का इंतकाल कब हुआ? तो 7 जनवरी 1976 ईस्वी को, जब ये अपने ओहदे से सुबकदोश हुए 1966 ईस्वी को, उसके 10 साल बाद ये मतलब कि इसका इंतकाल हो गया सैयद मोहम्मद जाफरी का। किताब में जो ऑब्जेक्टिव दिया गया इसको भी समझते हैं, क्वेश्चन आंसर को। इसमें मारूजी सवाल था, ये ऑब्जेक्टिव है, आपका स्क्रीन पर ये दिखाई दे रहा होगा।
सैयद मोहम्मद जाफरी की सन पैदाइश क्या है? सैयद मोहम्मद जाफरी की सन पैदाइश क्या है? 1905। इसमें ऑप्शन दिया गया, इसको क्या है, इसका आंसर हो जाएगा 1905। उसके बाद सैयद मोहम्मद जाफरी के वालिद का नाम क्या है? सैयद मोहम्मद जाफरी के वालिद का नाम क्या है? इसमें ऑप्शन 4 दिया हुआ है, मिर्जा जाफरी, सैयद मोहम्मद अली जाफरी, सैयद मोहम्मद गंजफर जाफरी, सैयद मोहम्मद रमजान अली। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सैयद मोहम्मद अली जाफरी, ऑप्शन बी, मतलब ऑप्शन बी इसमें दिया हुआ ये सही है। उसके बाद है नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन, सैयद मोहम्मद जाफरी कहाँ पैदा हुए? हैदराबाद, लाहौर, दिल्ली, अलीगढ़। क्या हो जाएगा इसका? लाहौर में ये पैदा लिया, ऑप्शन बी, इसमें बे जो दिया हुआ ये सही हो जाएगा। उसके बाद सैयद मोहम्मद जाफरी के मजमूए का नाम क्या है? सुखई तहरीर इसके मजमूए का नाम बता चुके हम। ऑप्शन ए में दिया हुआ है शौक तहरीर, नाम तहरीर, सुखी तहरीर, प्याम तहरीर। क्या हो जाएगा? जीम जो इसमें दिया हुआ सुखई तहरीर, इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद दर्ज झेल शोरा में मजा के शायर कौन, मतलब कौन शायर, मतलब यही सैयद मोहम्मद जाफरी की तरह मजाहिया शायरी कौन 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 मतलब क्या करते हैं? ऑप्शन ए में दिया रम्ज अजीम आबादी, दिलावर फगार, बेगल अतशाही, जबीर रजवी। क्या होगा? दिलावर फगार, ये मतलब कि ये भी मजाहिया शायर थे। उसके बाद और दिया हुआ मुख्तसर सवाल, आगे और दिया हुआ है। अब 1 नंबर दिया हुआ है, इस नज़म का ताल्लुक किस सनीफ शायरी से है? ये जो खराडीन है इसका ताल्लुक किस सनीफ से? किस सनीफ से? ये क्या सन है? सनीफ क्या है ये सनीफ है नजम, ये नजम का इसका इस सनीफ का ताल्लुक नजम से, इसको याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नजम हो जाएगा। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन है, जे नसाब नजम में शायर ने खाने के किस तरीके कार की तंज का निशाना बनाया है? खाने के किस तरह के मतलब कि ये जो हरकत है इसको मतलब इन्होंने मजाक उड़ाया है, किस तरह के? ये खड़ा डिनर को, खड़ा डिनर जो खाना है जिसको अंग्रेजी में इसको बॉक्स सिस्टम कहते हैं, बॉक्स सिस्टम को इसमें मजाक उड़ाया गया खड़ा डिनर को। इसका आंसर खड़ा डिनर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन है, उर्दू के 5 मजाहिया शायरों के नाम लिखे। उर्दू के 5 मजाहिया शायरों के नाम, जो मतलब कि ऐसी नजम जिस तरह सैयद मोहम्मद जाफरी लिखी इसी तरह का नजम लिखते हैं, हंसी मजाक वाला। 5, एक है सैयद मोहम्मद जाफरी, एक खुद एक है, 4 और आपको नाम बताए। एक है सैयद मोहम्मद जाफरी, दूसरा आप लिख सकते हैं दिलावर फगार, ऊपर में क्वेश्चन भी था दर्ज झेल शोरा में मजा के साथ कौन है? तो दिलावर फगार, दूसरा नंबर आप क्या लिख दीजिएगा? दिलावर फगार। उसके बाद लिख सकते हैं अकबर इलाहाबादी, अकबर इलाहाबादी थे, ये भी मजाक के साथ थे, ये हंसी मजाक वाला लिखते थे। उसके बाद या सही, हाँ जफर कमाल, उसके बाद जफर कमाल लिख दीजिएगा। उसके बाद क्या लिखिए 5वां नंबर वसीम बरेलवी, ये पांचों मजाक के साथ थे। कौन कौन है? तो सैयद मोहम्मद जाफरी, उसके बाद है दिलावर फगार, उसके बाद है अकबर इलाहाबादी, उसके बाद जफर कमाली, उसके बाद है वसीम बरेलवी। 5 ये मजाक के साथ, याद रखिए 5 मजाक के साथ को नाम इसमें आपको लिख देना है। उसके बाद है सैयद मोहम्मद जाफरी का मुख्तसर तारुफ पेश कीजिए। सैयद मोहम्मद जाफरी के बारे में कुछ हल्का मतलब उसके बारे में लिखना है। लिख सकते हैं आप सैयद मोहम्मद जाफरी के 5 ईस्वी को लाहौर में इनके वालिद का नाम सैयद मोहम्मद अली जाफरी है। उसके बाद इनका असल नाम सैयद मोहम्मद जाफरी ही है। इनका सूखे तहरीर जो मतलब कि क्या मजाक के जो शायरी मजमुआ है ये बहुत मतलब काफी मकबूल मारूफ हुआ, फेमस हुआ। इसके बारे में और इनका इंतकाल 7 जनवरी 1976 ईस्वी को हुआ। ये अपने मुलाजमत से 1966 इनके बारे में मतलब कुछ मुख्तसर तारुफ पेश करने को इसमें कहता है। उम्मीद है कि ये जितना खड़ा डिनर के बारे में बताया आपको ये सब समझ में आया होगा। अगर इसको समझने में आपको कोई दिक्कत है, खड़ा डिनर में या इसके मुसन्निफ सैयद मोहम्मद जाफरी के इसको समझने में आपको कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ये वीडियो कैसा लगा इसको भी आप कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज।